घने जंगल में सुबह का समय था। चारों ओर शांति और हरियाली फैली हुई थी। राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दिन बिता रहे थे। तभी अचानक जंगल में एक चमकता सोने का हिरण दिखाई देता है। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि सीता उसे देखकर मोहित हो जाती हैं और राम से उसे लाने की इच्छा जताती हैं। राम मुस्कुराते हुए उस हिरण को पकड़ने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो हिरण असल में कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि राक्षस मारीच था, जो रावण की चाल का हिस्सा था। राम जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मारीच अपनी असली चाल चलता है और राम की आवाज में जोर से पुकारता है, लक्ष्मण बचाओ। ये आवाज सुनकर कुटिया में बैठी सीता घबरा जाती है। वे तुरंत लक्ष्मण से राम की मदद के लिए जाने को कहती हैं। लक्ष्मण समझ जाते हैं कि ये कोई धोखा है, लेकिन सीता की चिंता देखकर वे मना नहीं कर पाते। जाने से पहले वे कुटिया के बाहर एक सुरक्षा रेखा खींचते हैं, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। वे कहते हैं, इस रेखा को पार मत करना, आप पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी। इतना कहकर लक्ष्मण राम की ओर निकल जाते हैं। कुछ ही देर बाद वहां एक साधु के वेश में एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। वो कोई और नहीं बल्कि लंका का राजा रावण था, जिसने अपना भेष बदल लिया था। वो दरवाजे पर खड़ा होकर भिक्षा मांगता है, भिक्षाम देही। सीता करुणा से भर जाती हैं और भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन जैसे ही वे रेखा के अंदर से भिक्षा देने की कोशिश करती है, साधु कहता है कि वो रेखा के अंदर नहीं आ सकता, उन्हें बाहर आना होगा। सीता दया और धर्म के कारण जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार करती है, उसी क्षण सब कुछ बदल जाता है। साधु का रूप अचानक भयानक राक्षस में बदल जाता है। वो था रावण। वो जोर से हंसता है और सीता को जबरदस्ती पकड़ लेता है। सीता घबराकर मदद के लिए पुकारती है, लेकिन जंगल में उनकी आवाज दूर तक गूंजती रह जाती है। रावण उन्हें अपने पुष्पक विमान में बैठाकर आकाश की ओर उड़ जाता है। रास्ते में सीता अपने गहने नीचे गिराती जाती हैं, ताकि राम उनके पीछे आने का रास्ता पहचान सके। तभी एक वीर पक्षी जटायु रावण को रोकने के लिए सामने आता है। वो पूरी ताकत